अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में दो तरह की वेरिएशंस हैं। पहली वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो मकदारें हैं, उनके दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है कि अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, और अगर एक मकदार कम हो तो दूसरी मकदार भी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं तगय्युर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन। फ़र्ज़ करें कि हम 100 रुपया की 1 किलो चीनी लेके आते हैं, तो अगर 200 रुपया हो जाएंगे तो चीनी भी 2 किलो हो जाएगी। इसी तरह अगर 200 रुपये की 2 किलो चीनी आती है तो अगर 100 रुपीज़ करेंगे तो वो 1 किलो चीनी आएगी। तो एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी बढ़ी, एक चीज़ कम हो गई तो दूसरी भी कम होगी। तो ऐसे ताल्लुक़ को बोल देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी जो चीज़ होती है वो बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, 10 आदमी हैं या 10 पीपल हैं। अब वो लोग जो हैं उनको एक माह गुजारा करने के लिए 40 केजी गंदम काफ़ी है। अब अगर उस घर में 10 लोग और मेहमान आ जाएं तो लोग हो जाएं 20। अब वही जो 40 किलो गंदम होगी उससे उनका एक माह नहीं निकल पाएगा, उनके थोड़े दिन निकलेंगे। तो गंदम बढ़ी, लोग कम हो गए, या लोग कम हुए तो जो गंदम थी, अगर लोग कम होते हैं तो गंदम जो होती है वो ज़्यादा, हमारे पास लोग कम होते हैं तो गंदम जो होती है वो ज़्यादा दिन निकाल सकती है। ये जो ताल्लुक़ होता है ये इन्वर्स वेरिएशन है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी बढ़ जाती है। अब इस तरह के ताल्लुक़ को इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। अब जब भी हम इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम इसको बटे में लिख देते हैं। अब जब भी इस वेरिएशन के साइन को इक्वल में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे, उस कांस्टेंट को यहाँ पे k कहेंगे। इक्वल में इसको बदला तो ये k/x में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो ये y kx हो जाएगा। बस इसी इक्वेशन को, ये वाली डायरेक्ट वेरिएशन की या इन वेरिएशन इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखें जी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ये पहला क्वेश्चन गिवन है, y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसका मतलब ये है कि y का x के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ है, और y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। हर क्वेश्चन में आपको 2 बार वैल्यूज़ दी जाएंगी। जब जो पहली वैल्यू दी जाएंगी उनसे हम k की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी जो वैल्यूज़ होंगी उनसे हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये वाली जो वैल्यूज़ गिवन हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, और पहले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो फिर हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ही निकलेगी। बाकी क्वेश्चन भी आप देखेंगे 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी। पहली वैल्यूज़ जो होंगी उनको इस्तेमाल करते हुए आपने k निकालना है, और बाकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका पहला पार्ट देखें, y वेरीज डायरेक्टली एज x। फिर y बराबर ये है, x इज इक्वल ये है। अब y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, यानी हमें y निकालना है और आंसर में x होना चाहिए। अब मैंने बताया ये जो पहली वैल्यूज़ हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम k निकालेंगे। y वेरीज डायरेक्टली यानी y का x के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ है। अब जब भी हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट k यूज़ करेंगे, तो ये आ चुका है kx। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ y और x की दी गई हैं इनको पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल 8 और x इज इक्वल 2। यहाँ पे हमने पुट किया, y की वैल्यू 8, k हम यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू है 2। अब हमने चूँकि k निकालना है तो इसको 2 को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ इधर भी 2 पे डिवाइड कर देंगे
और इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 4 8। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमने निकालनी क्या है वैल्यू, हमने y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। इसका मीन ये है कि हमने अब दोबारा यही इक्वेशन लेनी है। हम दोबारा यही इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन को दोबारा पकड़ेंगे, y इज इक्वल के एक्स, और यहाँ पे k की वैल्यू लगा देंगे, पुट k इज इक्वल 4। हमने k की वैल्यू लगा दी, y इज इक्वल 4x। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ x, यानी आंसर में x मौजूद है। दूसरा पार्ट है जी, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल 5, और k की वैल्यू निकालने के लिए वही वैल्यूज होंगी जो गिवन है। अब देखिए, अगर तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन सिर्फ दिया जाता है ये वाला क्वेश्चन हल करने के लिए, तो आपको दोबारा k की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन अगर दो पार्ट आपको इकट्ठे दे दिए जाते हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, तो k की वैल्यू आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले वैल्यू निकाली है वही हमें यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए वही इक्वेशन जो हमने पहली बनाई, यानी जिसमें k हमने लगाया, y इज इक्वल के एक्स, इसको यूज़ करेंगे। अब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू भी गिवन है, k हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू 4 लगा देंगे और x की वैल्यू 5, 5 4 20, तो y की वैल्यू आ चुकी है 20। अब मैंने वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर तो सिर्फ आपको जस्ट ये वाला पार्ट दिया जाएगा तो आप k की वैल्यू निकालेंगे पहले वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हमने तो पहले वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो ये हमें इकट्ठे पार्ट दिए जा रहे हैं, हम इकट्ठे सॉल्व कर रहे हैं, तो दोबारा k की वैल्यू निकालने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे x निकालना है और y की वैल्यू गिवन है। तो यही इक्वेशन जो हमने ऊपर ली थी जिसमें हमने कांस्टेंट लगाया था y इज इक्वल के एक्स, यहाँ पे हम अब x निकालेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 28, k की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं और x यहाँ पे हमने निकालना है। अब 4 को इधर से ख़त्म करना है, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 4 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी 4 पे डिवाइड, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 7 28, तो x की वैल्यू आ चुकी है 7। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें ये एक रिलेशन दिया गया है, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू है 3। तो ये पहली वैल्यू दी गई हैं, इनसे हम निकालेंगे k, और फिर पहले पार्ट में सॉल्व क्या करना है कि y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। फिर सेकंड पार्ट में x निकालना है, y की वैल्यू गिवन है, फिर y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू गिवन है। ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा k निकालेंगे जो पहली वैल्यूज दी जाएंगी। तो हम इस रिलेशन को लिखते हैं दोबारा, y डायरेक्टली है x के, जब इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट k आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पुट हम वैल्यूज़ कर देंगे, पुट y इज इक्वल 7 और x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, y की वैल्यू 7 इज इक्वल k हमने निकालना है, x की वैल्यू 3। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दिया, ये इससे कट जाएगा, तो 7/3 इज इक्वल k, ये k की वैल्यू आ चुकी है। पहले पार्ट की तरफ आप चलते हैं, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल के एक्स, जस्ट यहाँ पे k की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पुट k इज इक्वल 7/3, y इज इक्वल 7/3 x, तो ये y का आंसर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, हमने x निकालना है, y की वैल्यू गिवन है, तो वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल के एक्स, y हमने x निकालना है, y की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल 35 और k भी हम पुट्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू 35, k की वैल्यू 7/3
इंटू एक्स ये निकालना है। अब हमने यहाँ से 7/3 को ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बटे वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा डिवाइड कर देते हैं। तो 7 को ख़त्म करना है तो 7 को बटे में ले जाएंगे, 3 को ख़त्म करना है इसको ऊपर, तो हमने इधर 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो काम एक तरफ करना है वही काम दूसरी तरफ करना है। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3, 7 1 7, 7 5 35। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज इक्वल, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू है 18, तो वही इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, y इज इक्वल के x। अब दोबारा यहाँ पे वैल्यू फिर पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे 18, पुट x इज इक्वल 18 और k की वैल्यू वही पुट कर देंगे 7/3। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, y इज इक्वल 7/3 और x की वैल्यू है 18। ये से कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। r और t में ये रिलेशन दिया गया है, फिर r की वैल्यू ये बताई गई है, t की वैल्यू ये वाली वैल्यूज़ जो पहले गिवन है इनसे हम k निकालेंगे। फिर कहता है फाइंड क्या करना है, a पहला पार्ट जो इसमें फाइंड करना है, यानी पहली वैल्यू एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें r और t का आपस में रिलेशन है, यानी इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे तो k आ जाएगा, वही हमारा ये आंसर होगा। b इसके यानी दूसरे हिस्से में हमने r निकालना है जबकि t की वैल्यू ये गिवन है, फिर तीसरे हिस्से में t निकालना है, r की वैल्यू ये गिवन है। अब हम इसी क्वेश्चन को पकड़ेंगे, r डायरेक्टली तल्लक है इसका t के साथ। अब जब इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमने कांस्टेंट यूज़ किया kt। अब ये पहला रिलेशन आ चुका है जो उसने कहा था कि r और t जिसमें रिलेट करते हैं वो इक्वेशन निकालें, ये वाली इक्वेशन आ चुकी। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है। इसका अब ये वाला a हिस्सा हल हो चुका, अब हम इसके b हिस्से की तरफ चलेंगे। b हिस्से को हल करने के लिए यही इक्वेशन हम दोबारा पकड़ेंगे, r का तल्लक है kt के साथ। अब हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है r की, जबकि t की वैल्यू हमें 64 गिवन है, तो हमने r की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हम पहले, अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू भी लगानी है और t की वैल्यू भी लगानी है, और k की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। r जो हमें पहली वैल्यूज गिवन है इज इक्वल kt, r की वैल्यू 5, k हमने निकालना है, t की वैल्यू यहाँ पे 8 लगा देंगे, दोनों तरफ हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 5/8 इज इक्वल k। अब ये k और t की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे इस इक्वेशन में, तो इसमें पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल 5/8 और हमें यहाँ पे t की वैल्यू गिवन है 64, तो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू हमने पुट की 5/8 और t की वैल्यू हमें गिवन है 64। अब ये 8 और 64 कट जाएंगे, 8 1 8, 8 8 64, 8 को 5 से ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास 8 5 40, ये r की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके तीसरे हिस्से में हमने वैल्यू निकालनी है t की वैल्यू निकालनी है, ये जो हमें दिया गया है, और r की वैल्यू है 20, तो हम t की वैल्यू निकालेंगे, दोबारा वही इक्वेशन लिखेंगे, r इज इक्वल kt। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्योंकि हमने t की वैल्यू तो निकालनी है, पुट k इज इक्वल 5/8 कोमा, और जो हमें r की वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे, वो है 20। अब t हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, r की वैल्यू 20, k की वैल्यू 5/8 इंटू t निकालना है। अब वही काम कि बटे वाली जो चीज़ हमने ख़त्म करनी है उसको ख़त्म करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। बटे वाली चीज़ को ख़त्म करना है तो इसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर चीज़ है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे वाली को ऊपर मल्टीप्लाई और जो ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई। तो ये काम हमने यहाँ पे अजाफी किया है, 8/5 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो इधर भी 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8, 5 1 5, 5 4 20, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 32 इज इक्वल टी। तो ये टी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। ये आर और टी स्केयर में डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है। अब इसको हम चेंज करेंगे पहले के में, इक्वल में जब चेंज करेंगे तो के में बदल जाएगा। अब ये जो पहली वैल्यूज़ दी गई हैं इनसे के की वैल्यू निकालनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो दूसरी वैल्यूज़ दी जाएंगी इनसे रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे जो हमारी मतलूबा वैल्यू होगी। तो हम इस रिलेशन को पकड़ेंगे, आर डायरेक्टली रिलेट करता है टी स्केयर से। अब जब इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा। अब पहली वैल्यूज जो दी गई हैं इनसे के की वैल्यू निकालेंगे। पुट आर इज इक्वल 8, टी इज इक्वल 3। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी 8 और के तो हमने निकालना है 3 स्केयर। 3 स्केयर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 इज इक्वल 8। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 9 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 9 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी 9 पे डिवाइड कर दिया, ये इससे कट जाएगा। तो के की वैल्यू आ चुकी है 8/9। अब इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हुए दूसरी वैल्यूज़ निकालेंगे। हमने यहाँ पे निकालना है आर, टी की वैल्यू गिवन है, हम दोबारा यही रिलेशन लिखेंगे और उसको जो हमने के में चेंज किया यानी कांस्टेंट में चेंज किया उसको ले लेंगे, आर इज इक्वल के टी स्केयर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुट के की वैल्यू जो हमने निकाली है के इज इक्वल 8/9 और जो टी की वैल्यू हमें गिवन है वो लगा देंगे और आर हमारी वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे इज इक्वल और के की वैल्यू हमने लगा दी 8/9 इनटू टी की वैल्यू 6 का स्केयर है, तो स्केयर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ चुका। अब इसको कट कर दें, कट होता है तो कट वैसे ही होता है 3 3 9, 3 2 6, फिर 3 1 3, 3 2 6। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32। तो ये आर की रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं जी। ये रिलेशन गिवन है, अब ये पहली वैल्यूज़ हैं, इनसे निकालेंगे के की वैल्यू। इसको इक्वल में चेंज किया तो ये के आर क्यूब हो चुका। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट v इज इक्वल 5 और r इज इक्वल 3। यहाँ पे हम पुट कर देंगे v की वैल्यू 5, के निकालना है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 3 27। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल के इंटू 27। अब दोनों तरफ 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, यानी 5/27 इज इक्वल के 27/27। ये इससे कट जाएगा तो के की वैल्यू आ चुकी है 5/27, 5/27। अब इस के को वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए और इस v की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये रिलेशन दोबारा लिख दिया। यहाँ पे हमने पुट के की वैल्यू की और साथ v की वैल्यू। v की वैल्यू है 625, के की वैल्यू 5/27 और ये r क्यूब हमने निकालना है। अब इसको इधर से ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए अब ये 27 को अगर ख़त्म करना है तो 27 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को ख़त्म करना है तो 5 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। अब यही काम जो हमने इधर किया है दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी 27/5 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, 27/5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इधर से कट हो जाएंगे, इधर से ये भी कट हो जाएंगे। हम इसको कट करते हैं 5 1 5, 5 1 5, 5 2 12, 5 5 25, तो ये 125 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास इधर है क्या आर क्यूब, हमने वैल्यू निकालनी है आर की। तो इस 3 पावर को ख़त्म करने के लिए हमें इसकी पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, यानी अगर पावर 3 को ख़त्म करना है
तो इसकी पावर हमें 1/3 लेना पड़ेगी। तो इधर भी 1/3 लेंगे, जो काम एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना है। तो अब इसको 1/3 लेने के लिए हमने जब इसको 1/3 लेना है तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है, यानी 27 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 125 जो है ये 5 की पावर 3 होता है। 5 को 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 25 5 125, तो ये हमने इसको लिख दिया इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 1/3 ले लेंगे, इधर भी पावर 1/3 ले ली और हर किसी की पावर इधर भी 1/3 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 1/3। अब ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पावर अलग-अलग कर सकते हैं, इकट्ठी हो तो अलग-अलग कर सकते हैं, अलग हो तो इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम इकट्ठी पावर हो तो उसको अलग-अलग नहीं कर सकते और अलग हो तो इकट्ठी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर x + y लिख दूँ, इसकी पावर मैं लिखता हूँ 3। अब इसकी पावर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता x3 + y3 अलग-अलग, ये रॉन्ग है। हाँ, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो फिर हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, x³ मल्टीप्लाई बाय y³। तो इसी तरह मैंने इसको अलग-अलग कर दिया, ये इससे कट जाएगा तो बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 से 3 कट हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 15। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।